हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। जब भी ये बैल का साउंड आए तब आप एक ही जगह बैठकर प्लीज़ इसको रिसीव कर लिया कीजिए। इससे आपका ऑरा, आपके घर का ऑरा बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, आसपास की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हरे कृष्णा। मैंने आप लोगों से कहा था कल भी मैं आप लोगों को कुछ कैंडल्स दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, यस मैम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, तो यस बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज ये दो दिखा रही हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है, इसमें हमारा समुद्री नमक, लौंग और ये भीमसेनी कपूर यहाँ पर डला हुआ है। और ये आप देखकर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और ये है हमारा सिट्रीन का बना हुआ, जो आपकी विल पावर को बढ़ाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस में बूस्टअप करता है, बनी ग्रोथ दिलवाता है। ये उसके लिए कैंडल बनाया गया है। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मुझे अच्छा लगा कल के कमेंट्स पढ़ के कि आप लोगों को पसंद आया। यस, किसी ने बताया इवल आई। यस डियर, ये बिल्कुल इवल आई के लिए ही है। जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास की, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो आप लोगों को आज मैंने डिस्प्ले किए हैं। आपको अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं अच्छा लगा वो भी आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर आज मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी, है ना। तो चेक करते हैं यहाँ पर आपकी इस समय कौन सी एनर्जी आ रही है, इनडिसीजन की। ओके, तो यहाँ इनडिसीजन की एनर्जी के साथ साथ अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो डियर आपकी एनर्जी आई है इनडिसीजन की, अब प्रभाव पड़ रहा है ये इस प्रकार का। तो सॉल्यूशन भी हम चेक कर लेते हैं, इसी में सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब कार्ड किस तरह से आपसे कहते हैं। जहाँ पर आया है इनडिसीजन का कार्ड, तो यहाँ इनडिसीजन का कार्ड आपको यहाँ बताना चाहता है कि आपके पास चॉइसेस हैं और हो सकता है इसमें से कुछ बेस्ट चुनना आपके पास ऑप्शन हो। और जब कोई चीज़ों के ऊपर बेस्ट चुनने का ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो यहाँ एक बहुत अच्छा रहता है कि भाई हम विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लो और अपने लिए दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को आप बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यस, ये आपकी अभी स्थिति चल रही है और इस समय आप निर्णय लेना चाह रहे हैं कि, और आप ये रीडिंग देखते हुए जानना चाह रहे हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही सही है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो। आप अपने जीवन के जो भी वर्तमान इस समय आप सिचुएशन में हो, क्योंकि आपकी जो कंडीशन मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि आप इस समय निर्णय तो लेना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी कई बार इस जगह प्लस पॉइंट लगता है, कई बार इस जगह प्लस पॉइंट लगता है, कई बार इस जगह नेगेटिव लगता है, कई बार इस जगह नेगेटिव लगता है। और यही कारण है कि आप इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। और इस समय आपकी जो ऊर्जा हो रही है बहुत कंफ्यूज लग रही है मुझे, और आप अपने आप को एकाग्र चित्त करके या आप थोड़ा कॉन्शियसली अटेंटिव बनकर अपने जीवन को यदि आप धीरे धीरे फिर से नए पहलुओं के साथ देखने की कोशिश करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति इसमें लगा देंगे, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि चुनावों का परिणाम बिल्कुल आपके अनुसार ही आएगा। हाँ, कई बार आपको संदेह हो सकता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो गलत है, सही है। तो डियर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप किसी नई दिशा का चुनाव करते समय यदि आप सब पहलुओं की तरफ आप सोचते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा और उसमें आ रही रुकावटों का आप हल अभी से ही निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कभी निर्णय लेने का वक्त भी मिले तो हमेशा अभी और फ्यूचर में इसका क्या परिणाम होगा, इस पर यदि आप एनालिसिस कर लें तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो देखते हैं इसके परिणाम क्या, इसको आप कैसे देखने वाले हैं।
तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो आपकी जो डिसीजन वाली जो एनर्जी थी, उसके लिए जो आपको बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर पर आपको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि आर्चएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत दूर तक अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। आपके में भी ये शक्तियाँ दी गई हैं। आप पीस को हमेशा पहली प्राथमिकता देते हैं। आपके पसंदीदा कलर में सफ़ेद कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा आते होंगे। ब्राइट कलर्स बहुत पसंद करते होंगे आप, ब्राइट एंड लाइट कलर, है ना। और यही कारण है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड करेंगी कि आपको एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या डिसीज़न लेना है। क्योंकि कई बार यदि हम डिसीज़न गलत ले लेते हैं तो डियर उसके परिणाम दो ही होते हैं। क्योंकि पर्सनल विज़न भी एक है आपका और आपके क्लियर थॉट भी हैं, इसलिए आपको इसमें चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन आपको घबराहट यदि किसी बात की है तो यही है, यदि मैं किसी एक गलत का चुनाव करूँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और यदि मैंने सही चीज़ों को सही ढंग से सोच विचार कर किया तो उसके अच्छे परिणाम भी निकल कर आएंगे। ये आपके मन में इस समय बातें चल रही हैं, क्लियर है, आपके थॉट बहुत क्लियर है। अब परिणाम की बात करते हैं। यहाँ परिणाम जो निकल कर आ रहे हैं वो ये निकल कर आ रहे हैं कि इस समय आपको अपने प्रभु जी पर बहुत विश्वास हो रहा है। आप चाह रहे हैं प्रभु जी आपकी इस समय मदद करें। आपने प्रभु जी पर कुछ कहते हैं ना कि भाई हम ये काम हो जाए तो हम इतने लड्डू चढ़ा देंगे, 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, 1.5 किलो मिठाई चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे। ऐसा कुछ तो भी यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि आपने कुछ ऐसा कहा है कि भाई ये काम हो जाएगा तो हम ये कुछ कर देंगे। दिव्य शक्तियों का भी निगाह बिल्कुल आपके ऊपर इस समय बना हुआ है और आपके डिसीजन को भी वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। अब यदि आप सही निर्णय ले लेते हैं डियर, तो डियर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ। कौन कॉपियर का कार्ड यहाँ पर यही कहता है, ऑल विश फुलफिलमेंट। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, मनी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस को लेकर हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में कोई अच्छी टर्न लेने के लिए भी हो सकता है। हाँ, आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन सारे परिणामों में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो आंख बंद करके नहीं होना चाहिए। मतलब हर चीज़ों को आपको सोच समझकर यहाँ निर्णय लेना है ताकि आपके डिसीजन आपको सही साबित कर सके। तो देखते हैं ईश्वरीय इच्छा यहाँ क्या बताई जा रही है। यहाँ ईश्वरीय इच्छा यहाँ पर यही बताई जा रही है डियर कि इस समय आपको सचेत किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, कोई है आपके जीवन में, आप उसको इग्नोर ना करें, है ना। ये आपकी इंट्यूशन बेस्ड भी है कि आपको इंट्यूशन से मालूम पड़ जाता है कि कौन इंसान है जिसके दिल में आपको लेकर कोई अच्छी भावनाएं तो नहीं है ना। और वो ये इंसान हमेशा आपके एक एक कदम पर आपको देख रहा है, आपके एक एक निर्णय को वो भांप रहा है। इस इंसान का आपके इर्द गिर्द होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जब इंसान पर्दे के पीछे छुप के देख रहा है तो ये आपके घर में, आपके ऑफिस के क्षेत्र में, या आप जहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहीं पर ये इंसान हो सकता है। अब आप सोच सकते हो ये मैड भी हो सकती है, कोई आपके घर के काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपके घर में आने जाने वाले कुछ लोग भी हो सकते हैं कि उनका सारा ध्यान इसी बात पर है कि आपकी एक एक एक्टिविटी पर उनका इस समय ध्यान है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस समय अपने माइंड को स्थिर करना है, अपना फोकस अपनी काम पर लगाना है और कोशिश करना है कि किसी और को आपकी गुप्त चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड बैलेंस का ही कार्ड है। जब ये दोनों कार्ड बैलेंस का कार्ड है, इसका मतलब नहीं ज़्यादा एग्रेशन में जाना है, नहीं ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहना है। आपको अटेंटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप फोकस्ड वे में रहोगे उतना ही आपकी भलाई होगी, जो भी आपका क्षेत्र है काम का। ठीक है, तो यहाँ पर अब ईश्वर के और चीज़ों को देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ एंजल्स नंबर भी नज़र आते हैं, 11 44 11 33, मतलब आपको 11 22 ऐसे कुछ नंबर आपको गाड़ी में दिख रहे होंगे, टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। मतलब ये नंबर आपको 11 11 की एनर्जी, है ना, 1221 की एनर्जी, या
2112 की एनर्जी, ऐसी कुछ तो भी एनर्जियां आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ज़ीरो वाली भी फिगर बहुत सारी नज़र आ रही होंगी, जैसे 2010, मतलब जैसे 10 बजता है, ऐसा कुछ आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ मुझे प्रतीत हो रहा है। आप लोगों का जो यदि डेट ऑफ बर्थ का मंथ में देख लूँ तो आप लोग मार्च के हो सकते हैं, फरवरी के हो सकते हैं, मई के हो सकते हैं, अप्रैल के, अगस्त के, सितंबर के, दिसंबर के, नवंबर के भी हो सकते हैं आप। ओके, अक्टूबर भी बोल दिया था मैंने, जून के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके कोई मंथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जुलाई भी आ रहा है, अगस्त बहुत स्ट्रांग है, तो देख लीजिएगा। और देखते हैं, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि इस समय आप जो इनडिसीजन वाले मोड में हैं, इस समय आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने स्ट्रैटेजी पर लगाना चाह रहे हैं, हर चीज़ सोच समझकर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इस समय यदि प्रायोरिटी दी है तो सबसे ज़्यादा सेल्फ लव को प्रायोरिटी दी है, और किसी को आप इस समय प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं। आप किसी और को जब भी प्रायोरिटी दे देते हो तो उस समय आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। तो आपने यही डिसीजन लिया है, अब और ज़्यादा हर्ट नहीं, सबसे पहले मैं अपने आप को ध्यान दूँ। ऑल टाइड अप का यहाँ कार्ड इनडिसीजन के साथ यदि आ रहा है तो डियर, आपके अंदर हिम्मत भी है, आप हर काम से आगे बढ़ भी सकते हो, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप अपने आप को वो स्वतंत्र या वो आज़ादी अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे हो जिससे कि आप इन सारे सिचुएशन में से बाहर निकल सको। और इसी कारण आपने यहाँ तक यदि रीडिंग देखी है तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर हिम्मत है, निकलने की हिम्मत है, लेकिन फिर भी आपको कुछ न तो कुछ ऐसी सोच है जो आपको यहाँ बांध के रखती है। यस, तो माँ भगवती का कार्ड यहाँ यही आया है कि इस समय आपकी इस सिचुएशन के कारण आपके सर में दर्द हो रहा होगा, हाथ पैरों में भारीपन लग रहा होगा, हो सकता है आपका मन किसी क्षेत्र में नहीं लग रहा होगा, कन्फ्यूजन का क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ब्लेसिंग्स की कमी है। तो यहाँ माँ काली की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी आप कर सकते हो, नहीं तो एक ही मंत्र है, नमो देवी महादेवे शिवाय यही सतत नमा नमा प्रकृति भद्राय निहता प्रणता स्मताम। इसका आप जाप कर सकते हो या सुन सकते हो। माँ भगवती की कृपा ज़रूर है, साथ में हमारे महादेव की, महाकाल की कृपा बहुत ज़रूरी है। जब महाकाल की कृपा हो जाएगी डियर, तो आपके ऊपर बहुत सारा गुड लक आना आरंभ हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी, सही सोच मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि जब आपके दुश्मन या आपके आसपास की एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो रक्षा काली माँ यहाँ आ चुके हैं। प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आपको यहाँ पर बहुत संभलने के लिए कहा जा रहा है, धूप में थोड़ा कम निकलने के लिए कहा जा रहा है। इस समय धूप आपके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। इस समय अपने आप पर ध्यान देना, अपनी तबीयत पर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बताया जा रहा है। योगी राज का भी यहाँ पर कार्ड है, आदि योगी का कार्ड है, जो कह रहा है कि अंदर की यात्रा बहुत ज़रूरी है, तो आपका मेडिटेशन करना बहुत उत्तम रहेगा। किसी एक भजन के ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्रों के ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि थर्ड लेवल रेकी सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखो, क्योंकि कल से हमारी थर्ड लेवल का बैच आरंभ हो रहा है। अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाना है, अंदर की शक्तियों को बढ़ाओगे तो ये टाइटअप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, है ना। अंदर की शक्तियों को बनाना है। यहाँ पर भुवनेश्वरी माता का भी कार्ड आया है, जो आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ग्रीन तारा माँ का भी कार्ड है। ये माँ तारा आपको बहुत सारी बिजनेस को लेकर यदि कोई चिंताएं हैं तो उसमें भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जॉब में यदि चिंता है तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलेगी। कोशिश करो आप एक प्यार के भाव में रहो, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि जब डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं तो एंजाइटी या फिर फ्रस्ट्रेशन हम पर हावी हो जाता है। तो कोशिश करो इस समय अपने आप से प्यार करो, हम जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करो। मैं जैसा हूँ मुझे स्वीकार्य है, या मैं जैसी हूँ मुझे स्वीकार्य है, ऐसा आपसे कहना है। क्योंकि जितना ज़्यादा अपने आप को आप अप्रिशिएट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि इस समय कॉन्फिडेंस को डगमगाने की कोशिश की जा रही है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने गोल को फिर से
रिकॉल कीजिए ताकि ये इनडिसीजन आपके दिमाग से हट जाए और आप प्रॉपर डिसीजन लेके आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा इस समय। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।